हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर आज लेके आए यार हिंदी का पेपर। जी हां, ये 2024 के लिए 302 जेडजे पेपर कोड है। और आपका एक भर भर कमेंट आता है, गुरुजी इतना पेपर आप दे रहे हैं कि हमारा तो कल्याण हो गया गुरुजी। पता नहीं आ रहा है किस पेपर को पढ़े, किस पेपर को करके जाए। तो पहले ध्यान दीजिएगा, आपका जो पेपर रहेगा वो 7 सेटों में विभाजित रहेगा। सोचिए जरा, 22 को आपका पेपर है। आज अपना कितना है, 11 तारीख है। तो जस्ट 11 दिन बाद आपका पेपर है। तो मैं जो 11 सेट आपको मैं देने वाला हूँ, हर एक सेट इंपॉर्टेंट है भाई। रट के घोल कर पी के जाओ, सारे ऑब्जेक्टिव तैयार कर लो, ठीक है ना। सोचिए मैं आपको डेली, अगर मैं डेली आपको 10 ऑब्जेक्टिव में कराऊं तो 10 दिन हमारे कितने 100 ऑब्जेक्टिव हुए। और 100 ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं जो कि पी वाई क्यू है भाई साहब। पी वाई क्यू मतलब समझ रहे हो, प्रीवियस ईयर के हैं, प्रीवियस ईयर के भाई साहब। कितने आपके 100 ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएंगे, गारंटी है। सोचिए हर एक पेपर में 2 जीवन परिचय तैयार कराऊंगा तो आपका 10 दिन में कितने जीवन परिचय, 10 दूनी 20 जीवन परिचय। अरे गुरु जी मैं तो पगला गया देख के। हाँ, गद्यांश पद्यांश 10 गद्यांश। तो ये जो स्ट्रेटजी है शेयर कर रहा हूँ ना भाई साहब, एकदम खतरनाक है, जहर है जहर एकदम। एकदम इस बार मैं जब 95 आना चाहिए गुरुजी। अरे करेजा एकदम तोड़ देंगे गुरुजी, तोड़ देंगे यार। लाइट की आई थिंक कमी पड़ रही तो थोड़ा ऑन कर लें। एंड यार मैं सोच रहा हूँ एक आध तो आपको मैम उम्र दे दें क्या पढ़ाने के लिए। मैम हम आए हैं आपको पढ़ाए इंग्लिश उंग्लिश, ठीक ना। मैं मैम की जुगाड़ में लगा हुआ हूँ भाई साहब। अगर हो सकेगा मे भी तो बहुत जल्दी उनको लॉन्च कर दूंगा चैनल पे कि भाई आगे आपको इंग्लिश उंग्लिश पढ़ा दे, थोड़ा आपका कल्याण हो जाए। बाकी नीतीश सब तो हमारे आ ही रहे हैं, बस जस्ट 5 डेज वेट। एंड उसके बाद धमाका होगा, घमासान होगा भाई साहब। फिजिक्स केमिस्ट्री एकदम आग लगेगी, आग एकदम तोड़ेंगे हम लोग मिलकर, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे है आपका हिंदी का पेपर भाई साहब। पूर्णांक 100 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा, 100 नंबर पूर्णांक रहेगा। जिसका जो पास मार्का होने वाला पता है भाई साहब, 33 नंबर रहेगा। कितना रहेगा, 33 नंबर। एग्जैक्ट सेम मैं बताने वाला हूं, पैटर्न पर आने वाला पेपर है जो मैं यहाँ पे कराऊंगा, एग्जैक्ट सेम रहेगा। आप 22 फरवरी को जाइएगा, अब पेपर में जब हिंदी का देख कर आएंगे तब हमारे पास आइएगा। बिलीव करिएगा हमारे ऊपर कि हाँ गुरु जी जो आप दिए थे वही हमारे पेपर में आया था। उसके बाद मेरे ऊपर विश्वास करेगा। मैं ये नहीं कहता कि वही आप विश्वास कर लीजिए, भाई साहब मत करिए। जब पेपर देकर आइएगा तब करिएगा। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहेगा, 100 नंबर का क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा। आज पेपर केवल मैं दिखाऊंगा, देखिए आज मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, केवल मैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा दूंगा। बाकी आपको खुद से आज करना है। मैंने डेली करवाता हूं, डेली मैं आपका पेपर सॉल्व कराता हूं, लेकिन आज आपको खुद से करना है यार। खुद मतलब खुद को इतनी वैल्यू दीजिए कि 22 को किसी की जरूरत ना पड़े। अब पास होने का बहुत चौचक तरीका है भाई साहब। ये आप पेपर तैयार करिए। सबसे पहले हम लोग खंड ख को सर यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। सर खंड क का जो पहला प्रश्न है, भाषा योग वासिष्ठ के लेखक सर कौन है। भाई साहब एकदम कत्ते जहर वाला प्रश्न है, तैयार कर लीजिए। राम प्रसाद निरंजनी, हमारे साथ रटिए। भाषा योग वासिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजन गुरुदेव, राम प्रसाद निरंजन गुरु जी। सदल मिश्र की रचना है ना सीखे तो पाख्यान। सदल मिश्र की रचना गुरुदेव क्या है, ना सीखे तो पाख्यान है सर। सदल मिश्र की रचना क्या है सर, ना सीखे तो पाख्यान है सर। रट लीजिए, सदल मिश्र की रचना ना सीखे तो पाख्यान है गुरुजी। ग वाला प्रश्न है, चंद्रकांता संतति किस कृति की विधा है। चंद्रकांता संतति किस कृति की विधा है सर, यह एक उपन्यास है। चंद्रकांता संतति किस कृति की विधा है सर, यह एक उपन्यास। एकदम वायरल पेपर है, तैयार कर लेना। बाद में मत बोलना गुरुजी आपने नहीं बताया। बालकृष्ण भट्ट संपादक थे भाई साहब, बालकृष्ण भट्ट संपादक थे। हिंदी प्रदीप के थे सर, हिंदी प्रदीप के सर कौन थे, बालकृष्ण भट्ट संपादक थे। एकदम इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है यार, रट के घोल के पी डालिए, एकदम पेपर में छपे छपा मिलेंगे, ठीक ना। अगला यहाँ पे अंगा वाला प्रश्न है। अगला अंगा वाला प्रश्न क्या भाई साहब, यहाँ पे 6 हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, कोई इशू नहीं है, बना लेंगे इसको। वासुदेव सरग्रवाल की रचना है साहित्य और समाज। साहित्य और समाज किसका है, वासुदेव सरग्रवाल की रचना है। वासुदेव सरग्रवाल की रचना क्या है, साहित्य और समाज है सर। पेपर में आ गया एकदम जहरीला प्रश्न, एकदम गुरुजी एकदम बीन बजा के सर इसको अपने बस में करें, कुछ भी हो जाए गुरु यार, करेजा करना ही यार, करना ही है, ठीक है ना। अगला प्रश्न यहाँ पे दूसरे का क्या, यहाँ पे कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है। कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति किसकी है, तो ये सर जी अज्ञेय जी की है। किसकी है, अज्ञेय जी की है। कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति किसकी है सर, अज्ञेय जी की है। ठ वाला है, छायावाद की प्रमुख विशेषता सर क्या थी। जो छायावाद की प्रमुख विशेषता थी सर, वो थी श्रृंगारिकता भावना का पूर्णता अभाव। श्रृंगारिक भावना का पूर्णता अभाव जो है छायावाद की प्रमुख विशेषता थी। छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या थी सर,
तो वो थी श्रृंगारिकता भावना का पूर्ण अभाव जो थी छायावाद की प्रमुख विशेषता थी। अगला यहाँ पे ग वाला प्रश्न है सर। ग वाला प्रश्न क्या है सर? दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1951। 1951। 1951। प्रथम बार तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है सर जी? 1943। 1943। सर तृतीय बार 1956। रट लो यार, पेपर में आएगा, छाप देना, छाप देना। द्वितीय 1951, प्रथम 1953, तृतीय 1956। रट गया, कोई दिक्कत नहीं है। रट गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है सर पृथ्वीराज रासो को। हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। एकदम छाप देंगे गुरुजी, हमें कोनो दिक्कत नहीं है गुरुजी, हमें कोनो दिक्कत नहीं है। अंगा वाला प्रश्न है, मैथिली शरणगुप्त की काव्य कृति सर क्या है? प्रेमांबु प्रवाह। प्रेमांबु प्रवाह जो है सर जी, यह मैथिली शरणगुप्त की क्या है? काव्य कृति है गुरुजी। एकदम छापने वाला छपुआ प्रश्न गुरुजी बता रहे, एकदम जहर जहर कर देंगे। अगला देखिए करेजा, पेपर में आएगा गद्यांश। अरे गुरुजी गद्यांश क्या आएगा? यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, 10 नंबर का सर गद्यांश आएगा। ये गद्यांश टिक लगा लो अपने पेपर में। आप लोग किताब नहीं बल्कि क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए। क्वेश्चन बैंक में नहीं है कोई मतलब नहीं। आप यार मैं पढ़ा रहा हूं ना, मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको। ये सब क्या है? ये सब आपका पेपर भाई कहीं मिलने वाला नहीं है। एसकेएम जब आपको दे रहा तो आप जरूरत ही क्या है किसी चीज की? मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो लेकिन मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना कभी असंभव है? अरे कर ही नहीं सकते गुरुजी। बफर गए, अब भोजन नहीं मिला, है? तो मजा आएगा क्या? शादी का नहीं ना। पृथ्वी और जन दोनों के सामने से ही राष्ट्र का स्वरूप निर्धारित होता है गुरुजी। जब तक बफर में गए भोजन नहीं मिला तब तक गुरुजी वहां पे समन्वय स्थापित नहीं होगा दोनों के बीच। मैं तो दूल्हा को पकड़ के खेत देंगे गुरुजी वहां से। जन के कारण ही पृथ्वी मात्र की संज्ञा प्राप्त करती है और पृथ्वी माता ही जन के सच्चे अर्थों में क्या है? पुत्र है। सबसे पहला सर क्वेश्चन यहाँ पे, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का लेखक, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? मातृभूमि, और सर पृथ्वी दिखाई दे रहा है, और सर पृथ्वी। जब ये सब आपको बार बार शब्द दिखाई दे तो ये कहां से लिया गया सर? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। राष्ट्र के स्वरूप से सर लिया गया है। सर इसके लेखक करेजा कौन है? वासुदेव सरग्रवाल है सर, वासुदेव सरग्रवाल। छापने वाला प्रश्न छाप लीजिएगा, पेपर में आएगा, यही करके चले आएंगे सॉल्व, ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या। अरे गुरुजी जो ये दिया है ना यहां से यहां तक, इसी को बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे, काम खत्म हुआ गुरुजी। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? यहाँ पे देखिएगा, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर समने से ही राष्ट्र का स्वरूप क्या होता है? संपादित होता है। तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप क्या करते हैं? संपादित करते हैं सर। अगला यहाँ पे प्रश्न है, पृथ्वी पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। देखिए यहाँ पे, जन के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला आपके पेपर में आएगा पद्यांश, भाई साहब स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वाला है, टिक लगा लीजिए जो भी आपके पास होगा। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वस्व है विजय पुरुष आसीन, है बंधे नर के करो में वारी विद्युत भाप, एंड हुक्म हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान। तो ये क्या आपका गद्यांश पद्यांश है भाई साहब, और इस पद्यांश से आपके 5 प्रश्न बनेंगे। छापने वाले प्रश्न एकदम छाप लीजिएगा, छाप लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। कर लिए? बिल्कुल गुरुजी कर लिए। क्वेश्चन बैंक लेके बैठा करो आप अपने सामने, अब आपके पास टाइम नहीं है। अगला है सर जी, लेखक का साहित्यिक परिचय, सर 5 नंबर का। प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम। भाई साहब कितनी बार आपको पढ़ाएं, कितनी बार मैंने आपको पढ़ा चुका, मैंने बहुत बार पढ़ा, इतना पढ़ा दिया हूं कि आपको रिपीट लग रहा होगा सर, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना, जो भी आपको मैं पेपर दे रहा हूं भाई साहब वो लास्ट 4 ईयर में पेपर निकाल रहा हूं, और ये सब पेपर चपुआ वाले हैं। तो यहाँ पे मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का लिया हूं, इनका कुछ शॉर्ट में मैंने लिया है, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 1931 ईस्वी में धनुषकोडी जो कि तमिलनाडु में हुआ था। ये विशाल मैन एवं जनता के राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध थे। पिता का नाम जैनुलाब्दीन, माता का नाम असीम्मा था। इन्होंने शिक्षा इंजीनियरिंग किया था, यानी बीटेक किया था, लेखन विधा
काव्य आत्मकथा सर, भाषा सरल प्रवाह में बोधगम्य थी सर, शैली चिंतन परक आत्मकथात्मक थी सर। इनकी प्रमुख रचनाएं इग्नाइट माइंड्स, अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया, माय जर्नी इत्यादि सर। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में सर हो गई थी। क्लियर है सर? अरे गुरुजी एकदम क्लियर है गुरुजी, एकदम क्लियर है सर, क्लियर है ना। अगला आएगा आपका कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। सर कितने नंबर का है सर? सर कितने नंबर का है? ये भी आपका 5 नंबर का है। जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा और सचिदानंद हीरानंद वासयान बोले तो अज्ञे। तो यहाँ पे मैंने लेकर आया है जयशंकर प्रसाद का। सर किसका लेकर आया सर? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30/1/1879 ईस्वी में, जन्मस्थान काशी, पिता का नाम देवी प्रसाद। ये एक छायावाद के प्रवर्तक थे, लेखन विधा, काव्य, नाटक, उपन्यास, निबंध। भाषा इनकी सर संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी सर। शैली इनकी प्रबंध, काव्य एवं मुक्त थी सर। प्रमुख रचनाएं जैसे सर कामायनी, आंसू लहर, झन्ना, चित्राधार, कानन कुसुम इत्यादि प्रेम प्रतीक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 14/1/1937 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 एकदम छापने वाला है कि ध्रुव यात्रा कहानी और पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, उद्देश्य लिखिए। मैंने पढ़ा दिया है, नहीं पढ़े तो भाई सब चेक कर लो, चैनल पे मैंने कल पढ़ा था, परसों भी पढ़ा है, पढ़ लेना। स्वपठित खंड का आ रहा है गुरुजी, ये तो अपने जिले के अनुसार छाप देंगे, कुछ है ही नहीं है गुरुजी, क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो मैं अपने जिले के अनुसार छाप दूंगा सर। संस्कृत का गद्यांश भाई एकदम स्क्रीनशॉट कर लो, मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, तो आप कहेंगे गुरुजी को संस्कृत हमारे आती ही नहीं। बहुत मजा ले लेंगे, आपको कमेंट में भर भर के ले लेंगे ना। ये टिक लगा लो, आप क्वेश्चन बैंक लिए होंगे उसमें आएगा। और एक यहाँ पे पद्यांश है, टिक लगा लो भाई, टिक लगा लो भाई, टिक लगा लो, कर लिए हैं। उसके बाद मुहावरे और लोकोक्ति, अंगूठा दिखाना। अरे गुरुजी अंगूठा दिखा दिया, मतलब मेरा दोस्त मुझे धोखा दे दिया गुरुजी। उसने बोला कि आप मुझे गोलगप्पे खिला दीजिए, मैं आपको नकल कराऊंगा, लेकिन गुरुजी गोलगप्पे भी खा लिया और लास्ट में वो नकल भी नहीं दिखाया, यानी कि वो अंगूठा दिखा दिया। पहाड़ पहाड़ टूट पड़ना, मतलब कि दुखों का आना। अरे गुरुजी मेरी भैंस भाग गई थी रात में, तो भैंस भागने के 2 दिन बाद मेरी गाय भी भाग गई गुरुजी, हाँ, घर से। तो देन वो क्या है, पहाड़ टूट जाना, मतलब गाय भैंस क्या बांध के रखते हैं ना, हाँ, और वो जो जो जिससे बंधी रहती है रस्सी, तोड़ के भाग गई गुरुजी, ठीक है ना। धूल में मिलाना, मतलब गुरुजी पकड़ के चकनाचूर कर दिए। पानी पानी होना, अरे गुरुजी लज्जित होना गुरुजी, अरे गुरुजी हम उसको देखकर लज्जित हो गए गुरुजी। अरे उनको किसको यार, अरे उनको किसको गुरुजी, अपने ना स्कूल के सर को मिल गए रास्ते में, देख के गुरुजी लजा गए कि पता ना पूछ ले कि बोर्ड की तैयारी की हो कि नहीं, है कि नहीं। मजा आ रहा है नहीं, एकदम एकदम गुरुजी चौचक मजा आ रहा है। क्या करें, आप लोग तो बोलेंगे नहीं, हम ही बोल लेते भैया, आप लोग तो बोले नहीं। देखते भैया चैट में अगर देखेंगे तो एकदम दहशत, कल तो शिवाकर जी का आई थिंक कोई लड़का था, एकदम दहशत में भाई साहब आ गया था, कहा सर हमारा ब्रेकअप हो गया। अरे यार मैं तो कमेंट पढ़ रहा था बैठ के, मैं तो एकदम, हमने कहा यार ये दहशत में आ गया, अब रोक देते हैं सर यहीं पे, भाई उसको देखो पहले, बोर्ड कर लो भाई, बोर्ड में पास हो जाओ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। भाई साहब वो बहुत दहशत में था बंदा, उसकी मैं स्क्रीनशॉट रखा हूँ, आपको मैं जरूर दिखाऊंगा। भाई साहब वो कमेंट में प्रपोज कर रहा था भाई, कमेंट में ही प्रपोज कर रहा था, मतलब कितनी लड़कियों को प्रपोज कर डाला भाई, मतलब कि फरवरी का महीना चल रहा है, हाँ, तो अपना बोर्ड पे नहीं ध्यान दे रहे थे, कमेंट में ही लगे पड़े हैं। इंस्टाग्राम आईडी, तो पता नहीं कौन सा आईडी, टिकटॉक की है, एक बच्चा तो टिकटॉक ही आईडी मांग रहा था भाई। अरे टिकटॉक बैन हो गया भाई, कमेंट में भाई उसे टिकटॉक मारे, बैन हो चुका है, अब वो चाइना जाए तभी वो आपको टिकटॉक का आईडी मिलेगा, हाँ। तो दिन यही सब बातें हैं भाई, छोड़ दो, 22 फरवरी के पेपर है, लग जाओ, पेपर में थोड़ा कल्याण हो जाएगा आपका, ठीक है ना। उसके बाद आप कुछ भी करना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो हम बताएंगे फिर अगर पेपर में सही नंबर नहीं आया तो। अपठित गद्यांश जो कि संधि विच्छेद और विभक्ति और वचन के स्थान पे नया सिलेबस में जुड़ा हुआ है, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले जितने भी अपठित गद्यांश से मैंने पढ़ा दिया है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके पढ़ लीजिए। उसके बाद आएगा शब्द युग्म। सर शब्द युग्म क्या है सर? यहाँ पे सकल और शकल, तो संपूर्ण और क्या होता है भाई साहब, खंड होता है। क्या होता है? संपूर्ण और सर क्या होता है, खंड होता है। अंश और अंशु, सर अंश और अंशु मतलब क्या होता है सर, भाग्य और किरण होता है सर। क्या होता है सर, भाग्य और किरण होता है। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। धरा, मित्र, जलज। धरा, मित्र, जलज। तो धरा मतलब भूमि और क्या होता है सर, पृथ्वी होता है सर। मित्र मतलब क्या होता है सर जी, सखा होता है, दोस्त होता है, सहयोगी होता है सर। जलज मतलब कमल, शंख और क्या होता है सर, मोती होता है, छाप लीजिएगा। उसके बाद पेपर में आएगा निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करिए। जिसका कहीं भी अंत ना हो उसे सर अनंत, जानने की इच्छा रखने वाले को सर जिज्ञासु बोलते हैं सर। उसके बाद ये वाक्यों को शुद्ध करके लिखना रहेगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कर लिए।
अरे सर जी कर लिया। उसके बाद ये आएगा आपका भाई साहब इंपॉर्टेंट वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले टिक लगा लीजिए। श्रृंगार रस वीर रस को रट रट डालिए। श्लेष अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार रट डालिए। सोटा छंद और कुंडलिया छंद और साथ ही साथ दोहा छंद रट डालो भाई, रट डालो। बाद में नहीं आएगा, बाद में शाम टाइम आपके पास नहीं आएगा, अभी जो है खींच लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा, फिर आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। 13 नंबर आएगा। आप कभी लेटर वोटर लिखेंगे नहीं, नहीं लिखे तो भाई लिख लो, लिख लो, काम में आ जाएगा। यही लेटर आएगा आपका। समाचार पत्र में प्रकाशित अथवा विज्ञापन के आधार पर लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति हेतु विद्यालय प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। अथवा में आएगा ऋण प्राप्ति हेतु बैंक के प्रबंधक को आवेदन पत्र। भाई साहब मैंने बताया है यार, बताया है। उसके बाद ये आएगा निबंध लेखन तैयार कर लो। राष्ट्रीय एकता, आतंकवाद, पर्यावरण प्रदूषण, आधुनिक शिक्षा पद्धति, ये सब मैंने करवाए भी है। जो अभी कल मैं आऊंगा पेपर लेके, उसमें पूरा इसका सोल्यूशन ही मैं करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके शेयर करो। मैंने बहुत फास्ट इसमें रिवीजन करवाया आपका पेपर का। और ये पेपर भाई तैयार करके जाना, तैयार करके जाना, उसके बाद आके मिलना गुरुजी। हमें 100 में 100 चाहिए गुरुजी हिंदी में। अरे मैं आपको दिलाऊंगा यार, क्यों आप टेंशन लेते हो। जो आपके माँ बाप का सपना है ना 95 फोड़वाना, छोड़ोगे? पढ़ना तो पड़ेगा बाबा, पढ़ना तो पड़ेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।